हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आगे आने वाली कुछ घटनाओं में मिस्टीरियस क्रीचर को जंगल में देखे जाने की घटनाओं के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो अब आ गई है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये अजीब सी घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये घटना जंगलों की है। ये घटना है कॉन्गो फॉरेस्ट के बारे में, जो कि अफ्रीका में ही कॉन्गो रिवर के पास स्थित है। कॉन्गो फॉरेस्ट दुनिया की सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है, जो करीबन 500 मिलियन एकड़ में फैली हुई है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर फॉरेस्ट में भी आता है। ये सेंट्रल अफ्रीका में स्थित है, जो कि अलास्का में है। इस जंगल के बारे में बहुत ही अजीब अजीब घटनाएं आपको सुनने में मिलेंगी। कहा जाता है कि इस जंगल को अभी तक पूरा एक्सप्लोर भी नहीं किया गया है। इस जंगल के अंदर कुछ ऐसे क्रीचर्स हैं और ऐसे जानवर हैं जिनके बारे में अभी तक किसी को कुछ भी पता नहीं है, और ऐसे ही कुछ क्रीचर्स और जानवर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हालांकि कुछ लोगों ने यहाँ पे कई ढेर सारे डेमोनिक क्रीचर्स को भी देखा है। कुछ ऐसे क्रीचर्स जिनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। वो लोग वहाँ पर शायद हंटिंग करने गए थे, या फिर घूमने गए थे, या फिर एक्सप्लोर करने गए थे, और ये सारी जानकारी आपको उनकी घटना सुनने के बाद ही पता चलेगी। तो आपको पहली घटना बताने वाला हूँ। ये पहली घटना डुअर्ट नाम के एक एक्सप्लोरर के साथ घटी है, जो कि अपनी वाइफ के साथ एक्सप्लोरिंग करते थे। और अब आगे की घटना मैं आपको डुअर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम डुअर्ट है। ये घटना 1980 के भी पहले की है। वैसे तो अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक जंगल है। मैं उसमें बहुत अंदर तक तो नहीं गया हूँ, लेकिन हाँ, मैंने उसके कुछ ऐसी ऐसी जगह एक्सप्लोर की है जो शायद मुझसे पहले कभी किसी ने ना की हो। इसी तरह ही मैंने कॉन्गो जंगल के बारे में भी सुना, जो कि अफ्रीका में है। कहा जाता है कि वहाँ पर बहुत अजीब अजीब क्रीचर्स हैं। कुछ ऐसे अजीब से पक्षी भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और जिनके बारे में अभी तक विज्ञान ने पूरी तरीके से खोज भी नहीं की है। वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और अपने में ही मिस्टीरियस भी। उस वक्त मैं अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर गया हुआ था। हम दोनों लोगों को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता था, वही हमारा काम भी था। हमने बहुत से अजीब अजीब से जंगल एक्सप्लोर किए हैं, और ये हमारा कॉन्गो जंगल में पहला दिन था। वहाँ पे जिन तरह खतरनाक क्रीचर्स के बारे में हमने सुना था, हमने अपनी सेफ्टी के लिए पूरा सामान भी ले रखा था। हमारे पास हमारी रिवॉल्वर भी थी, जो कि लाइसेंस थी। हम एक्सप्लोर करके वहाँ से डेटा कलेक्ट करते थे और बाकी आगे संस्थाओं को दिया करते थे, जो कि मेडिसिन्स बनाने में यूज़ करते थे उन डेटास को। और वहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे पत्तियों के बारे में रिसर्च भी करते थे हम लोग, जो कि आगे आने वाली बीमारियों में काम आ सके। हम लोगों को इस चीज़ का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। जब हम पहली बार उस जंगल के अंदर गए तो बाहर से तो वो एकदम नॉर्मल जंगल जैसा ही था। हम करीबन 2 किलोमीटर तक उसके अंदर तक ट्रैवल करते हुए गए। उस जंगल की एक बहुत अजीब सी खास बात थी। वहाँ पर जितने भी पेड़ थे, उनकी जड़ें बाकी जंगलों के पेड़ों से काफ़ी ज़्यादा मोटी थीं। आमतौर पर जंगलों में जितने भी पक्षी और कुछ जानवर होते हैं, वो पेड़ों पे ही रहा करते हैं। ऐसा लग रहा था कि उन पेड़ों ने अपने आप को ऐसा काबिल बनाया है कि भारी से भारी जानवर भी उनके ऊपर आराम से चढ़ सके। और ऐसा क्यों है, हमें नहीं पता। वैसे ये सब हमारी थ्योरी थी, लेकिन हम इन सब के बारे में रिकॉर्ड कर रहे थे। मेरी वाइफ का नाम मोलिसा था। उसने सारी चीज़ों को ढंग से देखते हुए मुझे बोला कि हमें इस जंगल के ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए। जब मैंने उससे इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसको यहाँ पे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई उसे हमेशा देख रहा है। मैंने उससे बताया कि आज से पहले तुम्हें ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ। हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो। हम लोग काफ़ी देर से चल रहे थे और थक भी गए थे, तो मैंने मोलिसा से कहा कि आज हम अपना कैंप यहीं पर ही लगाएंगे। उस वक्त दोपहर हो रही थी और धूप भी बहुत ज़्यादा थी,
लेकिन जंगल के अंदर एकदम घंघोर अंधेरा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा घना था। सूरज की एक बूंद रोशनी भी अंदर तक नहीं आ रही थी। वैसे तो आमतौर पे पेड़ों के पत्तों के रंग हरे होते हैं या डार्क ग्रीन होता है, लेकिन वहां पर पेड़ों के पत्तों के रंग काफी ज्यादा गाढ़े हरे रंग के थे। और उस अंधेरे में तो मुझे वो सारे पत्तों के रंग काले दिखाई दे रहे थे। हमारे पास पीने का पर्याप्त पानी भी था, तो हमें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी। हमने वहां पर अपना कैंप सेटअप किया और आग जलाने का भी बंदोबस्त कर लिया था। हम वहां पर बैठे हुए थे और अपनी डायरी में वहां के देखे हुए कुछ पॉइंट्स भी लिख रहे थे, और हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। ये सब करते हुए हमें करीबन रात के 8 से 9 बज गए थे। अंधेरा हो गया था। वहां पर रात में ढेर सारे कीड़े मकोड़े भी थे और कई जानवर भी वहां घूमते थे जिनको हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा था। मैंने और मेरी वाइफ ने सोचा कि हम यहाँ पर जलती हुई आग को फिलहाल के लिए बुझा दें, वरना वो लोग आग देख के हमारी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। और हमने अपने कैंप को इस तरह से सेटअप किया था कि कोई हमें ढूंढ भी ना पाए। हमने अपने चारों तरफ एक लिक्विड भी गिरा दिया था, जिससे इंसान के होने की महक किसी भी जानवर तक ना पहुंचे। हमको इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पता था और इसलिए हमने ये सारा बंदोबस्त किया। उसके बाद हम लोग सो गए। उस वक्त रात के करीब 12 या 1 बज रहे थे। पूरा जंगल एकदम शांत था। कीड़े मकोड़ों की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। हवा चल रही थी और हमें सिर्फ पेड़ों के हिलने की आवाज़ आ रही थी। कुछ पास में अजीब सी आवाज़ आ रही थी, लेकिन मैंने उसको नज़रअंदाज किया। लेकिन मोलिसा बार बार उठ के उन आवाज़ों को देख रही थी। लेकिन मोलिसा बार बार उठ के देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो आवाज़ें आ किस तरफ से रही हैं। मैंने उसे सो जाने के लिए बोला, लेकिन वो काफ़ी देर तक वहीं पर चुपचाप बैठी हुई थी। उसने मुझसे बोला कि जब तक वो पता नहीं लगा लेगी कि आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है, वो नहीं सोएगी। मैंने उससे बोला ठीक है। उसके बाद मैं सो गया। करीबन आधे घंटे बाद वो मुझे उठाने लगी। उसने मुझे उठाया और मैंने उठ के उससे पूछा कि आखिर क्या हो गया। उसने मुझे शांत रहने के लिए बोला। उसने कहा कि एक रोशनी आ रही है। उसने मुझे उस रोशनी की तरफ पॉइंट आउट करके भी दिखाया। वो एक हरे रंग की रोशनी थी जो एक बड़ी सी झाड़ू के पीछे से आ रही थी, और मैंने और मेरी वाइफ ने साथ में उसे देखा। मैंने उसे तुरंत कैमरा निकालने के लिए बोला, पर कैमरा उस वक्त हमें मिल नहीं रहा था और हमें काफ़ी ज़्यादा वक्त भी लग रहा था। इसलिए हम चुपचाप जो हमने छोटा सा कैंप सेटअप किया था उससे बाहर निकले और फिर उस रोशनी की तरफ जाकर देखने लगे। हमने जो चीज़ देखा हम देख के हैरान हो गए। हमने देखा कि एक अजीब सा क्रीचर जो कि बहुत ज़्यादा चमक रहा था, वो ज़मीन के अंदर से बाहर आया। उसके शरीर से हरे रंग की रोशनी निकल रही थी। वो ऐसा चमक रहा था जैसे अंधेरे में किसी ने सूरज निकाल दिया हो, इतना गाढ़ा। कुछ देर तक तो हमारी आंखें उसको देखती रहीं, लेकिन फिर हमने अपनी आंखों को बंद कर लिया, क्योंकि उसकी चमक इतनी ज़्यादा तेज थी कि अगर हम कुछ देर और उसको देखते तो शायद अंधे हो जाते। लेकिन फिर धीरे धीरे उस अजीब से क्रीचर की चमक कम होती गई। तब मैंने और मेरी वाइफ ने उसको देखा। उसके छोटे छोटे हाथ पैर थे और शरीर पर पंख था, और उसका मुंह एक इंसान जैसा था। उसकी हाइट एक बिल्ली जितनी थी। वो सेम टू सेम एक बिल्ली जैसा ही लग रहा था। मैं और मेरी वाइफ चुपचाप वहीं पर बैठे हुए थे। उस वक्त हमें हमारा कैमरा भी नहीं मिल रहा था, वरना हम उसकी फ़ोटो ज़रूर खींचते। जैसा कि मैंने बताया कि वो क्रीचर की हाइट और हूबहू वो थोड़ी बिल्ली जैसा दिख रहा था, लेकिन हमारी आंखों के सामने ही उस क्रीचर की हाइट धीरे धीरे बढ़ने लगी और वो एक बिल्ली से एक बड़े कुत्ते की हाइट में तब्दील हो गया। और वो एक अजीब सा ही क्रीचर था। उसके बैक पे थोड़े बहुत पंख भी थे जो कि शायद उसको उड़ने में मदद करते थे। हालांकि हमारे सामने वो उड़ के बिल्कुल भी नहीं गया। दूर से देखने में तो वो हूबहू एक लोमड़ी जैसा लग रहा था और उसकी आंख भी हरे रंग की चमक रही थी। ऐसे अजीब से क्रीचर को देख के मैं और मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा डर गए थे। धीरे धीरे उसकी हाइट और ज़्यादा बढ़ती गई और हम लोग एकदम शांत बैठे हुए थे। वो हमारी तरफ देख भी रहा था, लेकिन हम लोग तुरंत छुप गए। हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि उसको हमारे वहाँ पर होने का पता चला या नहीं, लेकिन उस क्रीचर ने हमें किसी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया। वो करीबन 10 सेकंड तक वहीं पर खड़ा रहा और हम भी चुपचाप छुपे हुए थे। वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। हम उसे देख रहे थे, लेकिन हमें यह नहीं पता कि वो हमें देख पाया या नहीं। कुछ देर तक वो हमें ही देखता रहा। उसके बाद वो जंगल के अंदर चला गया। वो काफ़ी घना जंगल था और वो अंधेरे में कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला।
उसकी रोशनी हमें धीरे धीरे अंधेरे में गायब होती हुई नजर आई और वो हमसे दूर जाती गई। मेरी वाइफ ने मुझे उसका पीछा करने के लिए बोला। हमने तुरंत फिर अपने कैम से कैमरा निकाला, जिसको ढूंढने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। कैमरा निकालने के बाद हम उसको ढूंढ ही रहे थे, लेकिन वो अंधेरे में कहाँ गायब हो गया हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला। काफ़ी देर तक हम वहीं पर ही थे। उस वक्त हमें ढंग से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। अगर हमें अंधेरे में हल्की फुल्की भी चमकती हुई रोशनी दिख जाती तो हम उसके पीछे ज़रूर जाते, लेकिन उस वक्त हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं थोड़ी दूर तक जिस तरफ वो भागते हुए गया था उस तरफ भी गया, लेकिन मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। उस वक्त शायद रात के 8 या 9 बज रहे होंगे। पूरे जंगल में अंधेरा था। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद जब वो हमें नहीं दिखा तो मेरी वाइफ ने मुझे कैंप के अंदर वापस जाने के लिए बोला, क्योंकि इस वक्त रात में और भी ज़्यादा अजीब और ख़तरनाक जानवर अक्सर रात में घूमते रहते हैं। उसके बाद हम दोनों कैंप में चले गए और 1 घंटे तक उसी जानवर के बारे में सोचते रहे और धीमी आवाज़ में बात भी करते रहे। वो अजीब सा क्रिएचर कौन था, कहाँ से आया, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला। मुझे और मेरी वाइफ को लग रहा था कि वो एक एलियन क्रीचर है, लेकिन वो कोई एलियन क्रीचर नहीं था, क्योंकि उसका हूबहू बनावट सेम वैसी ही थी जैसे धरती पर रहने वाले किसी क्रीचर की होती है। लेकिन उसके पंख जो निकले हुए थे वो हमें बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहे थे। आप उसको ऐसे देख सकते हैं कि वो एक मिनी यूनिकॉर्न था, लेकिन बहुत ही अजीब सा। उस घटना के बाद अगले दिन तक हम लोग उसी चीज़ के बारे में सोचते रहे और हम पूरी रात नहीं सोए। उसके बाद जब सुबह हुई तो हम दोबारा उसी जगह से गए जिधर से वो ज़मीन से निकल के बाहर आया था। जब हमने उस टनल को देखा तो वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा गहरा था, इतना ज़्यादा गहरा कि हम काफ़ी देर तक उसके बारे में रिसर्च भी करते रहे। हमने वहाँ की मिट्टी का सैंपल भी लिया और उसके फुटप्रिंट्स भी देखे, जो कि एक नॉर्मल जानवर जैसे थे। उसके फुटप्रिंट्स को देख के पता ही नहीं चल रहा था कि वो किसी अजीब जानवर के थे। वो फुटप्रिंट्स बस किसी शेर या चीते के लग रहे थे, जो कि उस समय उस जंगल में वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। ये घटना जो मेरे और मेरे वाइफ के साथ घटी, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। उस क्रीचर के बारे में फिर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ भी डिटेल नहीं मिला। उसके बाद हम उस जंगल में करीबन 1-2 दिन तक और रहे और फिर हम वहाँ से वापस आ गए और इसके बारे में हमने कई लोगों को बताया। कुछ लोगों ने इस पर विश्वास भी किया और कुछ लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जो कुछ भी हमने देखा वो एक सच था। तो ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ, जो कि एडवर्ड नाम के एक आदमी के साथ घटी थी। और अब आगे की घटना मैं आपको एडवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम एडवर्ड है। वैसे तो कॉन्गो फॉरेस्ट के बारे में अजीब अजीब घटनाएं सुनने में आती हैं, लेकिन कॉन्गो फॉरेस्ट अपने आप में एक बहुत ही विचित्र है। उसमें कई ऐसे विशालकाय जानवर पाए जाते हैं जिनके बारे में न कभी किसी ने सुना और न कभी सोच सकता है कि वो ऐसे भी हो सकते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, ये मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था। उसने बताया था कि उसके दादाजी कुछ ऐसी मकड़ियों पर रिसर्च कर रहे थे जो कि कॉन्गो फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। मुझे लगा कि शायद वो नॉर्मल मकड़ियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो नॉर्मल मकड़ियाँ नहीं थी, वो विशालकाय मकड़ियाँ थीं। कॉन्गो वासियों की माने तो वो विशालकाय मकड़ियाँ आज भी उन्हीं कॉन्गो फॉरेस्ट में मौजूद हैं। हालांकि उनको किसी ने देखा नहीं है, लेकिन उनके होने का एहसास सबको होता रहता है और ऐसी कोई विचित्र चीज़ें पाई गई हैं जो ये दर्शाती हैं कि वो विशालकाय मकड़ियाँ आज भी उसी फॉरेस्ट में हैं। वैसे तो अफ्रीका के अलग अलग जंगलों से ऐसी मकड़ियों को देखे जाने के कई घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन अलग अलग जगह में इन लोगों को अलग तरीके से देखा गया है। यहाँ तक कि बागा जैसे इंडिजिनस ग्रुप भी इनको अजीब नाम से पुकारते हैं। वो लोग इनको जेवर फूफी के नाम से पुकारते हैं। उनके ग्रुप में कई लोगों ने इस मकड़ी को देखा भी है और उनके होने का उन्हें एहसास भी हुआ है। घटना कुछ इस प्रकार की थी। मैकलेन नाम का आदमी था जो कि कॉन्गो फॉरेस्ट के अंदर ही किसी दवाई की रिसर्च करने के लिए गया हुआ था। उसको कहीं से इंफॉर्मेशन मिली थी कि उस फॉरेस्ट के अंदर कुछ ऐसी लीव्स पाई जाती हैं जिनसे एक बहुत ही अच्छी ड्रग बन सकती है, जो कि कैंसर के इलाज के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हालांकि उस डॉक्टर को, उस रिसर्चर को वो दवाई तो नहीं मिली, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जो अब मैं आपको उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मैकलेन है। उस वक्त मैं कॉन्गो फॉरेस्ट में अपनी टीम के साथ उसी पत्तियों की रिसर्च के लिए गया था जिसके बारे में मुझे इंडिकेशंस दिए गए थे।
कहा जाता था कि उन पत्तियों में कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते थे जो कैंसर के इलाज के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल थे। उस वक्त मेरी टीम में करीबन 4 लोग थे। हम चारों लोग उन पत्तियों को ढूंढने के लिए कॉन्गो फॉरेस्ट के काफ़ी अंदर तक गए थे। हमारे पास उस वक्त कोई भी टीम नहीं थी। हमें ये काम अर्जेंट में करना था और इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता ना चले, इसलिए हमारी फार्मा कंपनी ने हमारी बहुत मदद की। हम आपको अपनी फार्मा कंपनी का नाम नहीं बता सकते हैं। हालांकि जब उन पत्तियों की रिसर्च करने के लिए हम लोग गए तो हमें वहाँ पर नहीं मिला। हमें उसके बारे में प्रॉपर इंडिकेशंस नहीं थे। हमें सिर्फ इतना पता था कि वो पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा काली हैं और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं। उनके डिज़ाइंस के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन हमने वहाँ पर करीबन 50 से 60 पत्तियों पर रिसर्च किया जो कि अलग अलग पेड़ पर मिली, लेकिन हमें वो पत्ती नहीं मिली जिसकी हमें इनिशियली तलाश थी। उन्हीं पत्तियों को ढूंढते हुए हमें करीबन 3 दिन हो गए थे। हम कॉन्गो फॉरेस्ट के काफ़ी अंदर आ गए थे। हालांकि उस हिस्से में पहले भी कई लोग जा चुके हैं। हम लोग उस हिस्से से थोड़ा सा और अंदर चले गए। वहाँ पर अभी तक किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया हुआ था। वहाँ की ज़मीन देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा नर्म थी। पानी की वजह से वो ज़मीन काफ़ी ज़्यादा गीली भी थी, लेकिन वहाँ पर पानी का दूर दूर तक कोई भी नामो निशान नहीं था। मिट्टी की नमी को देख के हमें ये पता चला कि वहाँ के पेड़ों की जड़ें काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ की जड़ें और भी ज़्यादा मोटी थीं। रात के करीबन 10 या 11 बज रहे थे। मैं और मेरी टीम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। हमने वहीं पर रोक के अपने खाने का कुछ इंतज़ाम किया। मेरे साथ मेरा एक टीम मेंबर एलो था। एलो ने बोला कि उसको टॉयलेट जाना है। मैंने एलो से टॉयलेट जाने के लिए बोला, लेकिन मैंने उससे ये भी बोला था कि वो ज़्यादा दूर तक ना जाए। मैं और मेरी बाकी टीम यहाँ पर बैठ के खाने की प्रिपरेशंस कर रहे थे। हमारे रिसोर्सेज भी ख़त्म हो रहे थे और मैं अपनी टीम से यही बात कर रहा था कि शायद यह हमारा इस जंगल में आखिरी दिन हो। उसके बाद हम वापस अपनी जगह पर लौट जाएंगे और जाके ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि हमारी सोर्सेज के हिसाब से हमारी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई। हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे, तभी हम लोगों को एलो के चिल्लाने की आवाज़ आई और वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाया था और डर गया था। हम भागते हुए एलो के पास गए तो वो ज़मीन पे नीचे गिरा हुआ था। मैंने उसे उठाया। वो काफ़ी शॉक्ड भी था। मैंने एलो से बोला कि आखिर क्या हुआ। एलो ने बताया कि एक बड़े से पेड़ के पीछे जहाँ पर वो खड़ा होकर टॉयलेट कर रहा था, उसके पीछे उसने एक बड़े से क्रीचर को देखा। मैंने एलो से पूछा कि आखिर वो क्रीचर कितना बड़ा था, तो उसने कहा पेड़ के पीछे देखो। मैंने और मेरी टीम ने जब पेड़ के पीछे देखा तो वो दृश्य देख के हम हैरान हो गए। उस पेड़ के पीछे एक बहुत ही बड़ा सा मकड़ी का जाला था। इतना बड़ा जाला शायद हमने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा होगा। और वो जाला काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे बना हुआ था, 2 बड़े बड़े पेड़ों के बीच में। वो पेड़ इतने ऊंचे थे कि हम ढंग से उन पे पहुंच भी ना पाते। पहले हमने सोचा कि हम उन जाले के कुछ सैंपल्स ले लें, लेकिन वहां पर उतना ऊपर चढ़ना हमारे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। हमारे पास टॉर्च थी। हमने टॉर्च से जब ढंग से देखा तो हमें ये पता चला कि उन मकड़ियों के जालों का साइज एक मोटी रस्सी के बराबर था। हालांकि हम ढंग से अंधेरे में उसको देख नहीं पा रहे थे, लेकिन हम अपने हिसाब से जितना अनुमान लगा रहे थे, उन मकड़ियों के जालों का साइज एक रस्सी जितना ही था। उसके बाद जब हमने ढंग से देखा तो उनके जालों के बीच में कोई अजीब सा जानवर फंसा मरा पड़ा हुआ था, और वो कोई और नहीं, एक पक्षी था। आखिर इतनी बड़ी मकड़ी के जाले में एक पक्षी का फंसना, आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो मकड़ी का जाला कितना बड़ा होगा। और वो अगर जाला इतना बड़ा है तो उस मकड़ी का कितना बड़ा साइज होगा। जहां पर वो जाला था, जब हमने उसके नीचे देखा तो अजीब से फुटप्रिंट्स मिले जो कि एक मकड़ी के ही थे, लेकिन साइज में वो फुटप्रिंट एक आदमी के पैरों के थे। उन फुटप्रिंट्स को देख के मैं और मेरी टीम काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। मैंने सोचा कि हम ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुकेंगे, कि अगर वो मकड़ी यहाँ पर आ गई तो वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा सकती है। जब हमने ढंग से देखा तो वहाँ पर और भी ज़्यादा जाले थे। हमने वहाँ पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया। हमने जितना सैंपल हो सके वहाँ से कलेक्ट किया और चुपचाप फिर वहाँ से अपना सामान पैक करके जंगल से बाहर निकलने लगे। और हम ज़्यादा आवाज़ भी नहीं कर रहे थे। अगर उसको हमारे वहाँ पर होने का पता चल जाता तो शायद वो मकड़ी हम पे हमला भी कर सकती थी। हालांकि वो हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आई। मेरे पार्टनर ने जितना भी उसको देखा और उसके हिसाब से जो कुछ भी उसने बताया, वो यही कहना था कि उसके पैर काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। थोड़ा और रिसर्च करने के बाद हमने देखा कि पेड़ों की जड़ों के पास एक बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे।
उन गड्ढों को देख के ऐसा लग रहा था कि वो मकड़ियाँ वहीं पर ही छुप के अपने शिकार का इंतजार करती हैं। वो वहीं गड्ढे बनाती हैं और चुपचाप उन्हीं गड्ढों पर बैठी रहती हैं। किसी तरह तो हम लोग उस जंगल से बाहर निकल कर चले आए और उसके बाद मैंने पर्सनली इस चीज़ पर काफ़ी रिसर्च की, तो मुझे ये पता चला कि कई सालों पहले कई रिसर्चर्स और एक्सप्लोरर भी उस जगह पर गए थे और उन्होंने ऐसी कई विशालकाय मकड़ियों को देखा था। कुछ लोगों ने तो उसका सामना भी किया था। इस तरह की कई घटनाएं मुझको सुनने में आई थी। उन घटनाओं के बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, लेकिन ये घटना जो मेरे और मेरी टीम के साथ घटी, ये एकदम सच थी और वो सैंपल्स आज भी मेरे पास पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी कॉन्गो जंगल में घटी हुई कुछ घटनाएं। खैर, वीडियो बंद करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोगों को ऐसी घटनाएं और अच्छी लगी हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइए। मैं आगे भी ऐसी घटनाओं पर और वीडियो लेकर आता रहूँगा और कॉन्गो जंगल में पाए जाने वाले और भी क्रीचर्स को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और आगे आने वाली वीडियो में उनकी घटनाओं को सुनेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि मैं आगे ऐसी और वीडियोस लेके आऊँ या नहीं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।